माधवपुर नाम के गांव में गरीब सपना अपनी बूढ़ी माँ सावित्री के साथ रहती थी। सपना के पिता की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी, इसलिए सपना ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। वो बाजार में जाकर कटहल बेचने का काम किया करती थी। सपना हर रोज पूजा पाठ करके और घर के काम निपटा कर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो कटहल बेचने निकल जाती थी। उसी के पड़ोस में सुधीर नाम का एक लड़का रहता था जो कि आइसक्रीम बेचने का काम करता था। सपना जब भी कटहल बेचने जाती तो वो उस पर हंसता था। एक रोज सपना बाजार के बीचों बीच ठेला लगाकर कटहल बेच रही थी तो उसके ठीक सामने सुधीर आइसक्रीम का ठेला लगाए खड़ा था। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। ए चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम जैसे भिखारियों को ही मैं मुफ्त में देता रहा ना तो एक दिन मैं ही भिखारी बन जाऊंगा। सुधीर उस भिखारी को वहां से भगा देता है। सुधीर जब सपना के ठेले की ओर नजर दौड़ाता है तो जलते हुए अपने मन में सोचता है, इस सपना का ठेला तो कहीं भी अच्छा चलता है, चाहे ये गांव में घूम घूम कर कटहल बेचे या फिर बीच बाजार में, मैं भी इसे यहाँ से भगाता हूँ। सुधीर सपना के पास जाता है। ए सपना, चल अपना ठेला लेकर निकल यहाँ से। तू ना मेरे लिए मनहूस है मनहूस। तू मेरे सामने खड़ी रहती है तो मेरे पास ग्राहक नहीं आते। ऐसा नहीं है सुधीर भाई, आपका और मेरा धंधा तो बिल्कुल अलग अलग है। कहाँ ना जाए यहाँ से। सपना सीधी साधी लड़की थी, उसने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और वो वहां से अपना ठेला लेकर चली गई। कटहल ले लो कटहल, अच्छे अच्छे कटहल ले लो। कुछ ही देर में सपना के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और उसके आधे से ज्यादा कटहल बिक गए। ऐसे ही दिन हो जाता है। फिर सपना अपना खाना निकाल कर पेड़ के नीचे खाने बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर उसी भिखारी पर जाती है जो आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सपना को उस पर दया आ जाती है और वो अपना खाना लेकर उस बाबा के पास जाती है। बाबा ये लो खाना, आपको बहुत भूख लगी है ना, आप ये खाना खा लो। सपना की दरिया दिली देख एक भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने झट से सारा खाना खा लिया और सपना को दुआएं दी। कुछ देर बाद सपना ने अपने बचे खुचे कटहल भी बेचे, फिर घर चली गई। ऐसे वो रोज गली गली घूम घूम कर कटहल बेचती तो कभी बीच बाजार में खड़े रहकर। जब वो कटहल बेचकर जंगल के रास्ते घर लौट रही थी तो वही भिखारी उसके पास आया और सपना से पानी मांगने लगा। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। ये लो बाबा, आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए। आज बाहर बहुत तेज धूप है ना, और ये कटहल भी मेरी तरफ से रख लीजिए, शाम को इसकी सब्जी बनाकर खाइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। कुछ देर बाद सपना घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरे सारे कटहल बिक गए। आज जो कमाई हुई है उससे मैं कल थोड़ा राशन लेते आऊंगी। उधर सुधीर जब ये देखता है तो उसे उससे बड़ी जलन होती है। ये सपना बस कटहल बेचती है, तब भी इसकी कितनी आमदनी हो जाती है, और एक मैं हूँ कि आइसक्रीम बेचकर भी इतना नहीं कमा रहा। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को सुधीर सपना के पेड़ से सारे कटहल तोड़ लाता है और ठेले पर रखकर गायब कर देता है। साथ ही उसके कटहल के पेड़ को भी काट देता है। अगले दिन जब सपना जागती है तो देखती है कि उसका ठेला और कटा हुआ पेड़ देखकर हैरान रह जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा, मुझे कुछ और काम ढूंढना होगा। सपना काम की तलाश में जाती है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है जहां वही भिखारी बाबा आता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सपना उसे सारी बात बताती है। फिर आधी रात को एक बार फिर सुधीर वो पौधा उखाड़ने आता है, लेकिन उस पौधे को छूते ही उसे जोर का करंट लगता है। वो जल्दी से घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है तो उसकी आइसक्रीम का ठेला काफी छोटा हो जाता है। ये देख सुधीर अपना माथा पकड़कर कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया है? ना जाने कौन सा काला जादू किया है उस सपना ने। अब तो उससे बच के ही रहना होगा, उससे पंगे लेना ठीक नहीं भैया। फिर अगली सुबह जब सपना और उसकी माँ जागते हैं तो वो दोनों देखकर हैरान रह गई कि वो छोटा सा कटहल का पेड़ एक बड़े पेड़ में बदल चुका था और उसमें ढेरों कटहल लगे हुए थे। एक रात में ही ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और उसमें इतने सारे कटहल कैसे लग गए? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर उस पेड़ को प्रणाम करते हैं। फिर सपना उस पेड़ में से एक कटहल तोड़ती है तो उसकी जगह पर फिर से एक नया कटहल आ जाता है। अरे, ये तो कोई जादुई कटहल है जिन्हें जितना भी तोड़ो उसकी जगह नए उगाते हैं। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ मेरी बच्ची,
सपना उस भिखारी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सपना और उसकी माँ उस पेड़ को हाथ जोड़कर नमन करती है। अब से सपना अपने आंगन में ही टेबल लगाकर कटहल बेचने लगी। बाजार से कम दाम के कटहल बेचने पर उसके पास लोगों की भीड़ लग गई। अब उसकी खूब आमदनी होने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगी।